विपक्ष का यह कहना है कि तमाम राज्यों में, तमाम राजनीतिक दलों में या क्षेत्रीय दलों को तोड़ने का प्रयास बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। उसकी प्रैक्टिस महाराष्ट्र में देखी गई, बिहार में भी देखी गई, पश्चिम बंगाल में देखी गई, इस तरह से पंजाब में भी देखी गई और अब एक बार फिर से महाराष्ट्र में देखी जा रही है। इनका यह कहना है कि आप क्षेत्रीय दलों को समाप्त करना चाहते हैं। दूसरा, इनका मुख्य आरोप यह भी है कि जो भी जनता के मुद्दे हैं, चाहे वो महंगाई हो, अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप ये जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं। अनुज जी, विपक्ष जो कह रहे हैं, विपक्ष की बात जो जनता के बीच में जा रही है और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय दलों को तोड़ रहे हैं और मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ मोड़ में कोई विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी क्यों तोड़ने की आवश्यकता है, क्यों? हमको केंद्र में हमारी सरकार है, राज्यों में हमारी पूर्ण बहुमतों की सरकार है। तोड़फोड़ करने की आवश्यकता वहां पड़ेगी जहां हमें सरकार बनाने की आवश्यकता होगी, तो उसमें आवश्यकता होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात ये कह रहे हैं कि ये मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं विपक्षी नेताओं से ये बात पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर महंगाई का मुद्दा है या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा है या अपराध का मुद्दा है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, तो विपक्ष के नेताओं को सड़क पर उतरने के लिए, विपक्ष के नेताओं को धरना प्रदर्शन करने के लिए, विपक्ष के नेताओं को आंदोलन करने के लिए, ये परिपाटी है इस देश में। आंदोलन ये क्रांतिकारियों का देश है। अगर कोई सरकार तानाशाही कर रही है या सरकार मुद्दों से भटका रही है, तो लोकतंत्र में ये अधिकार मिला है, संविधान से अधिकार मिला हुआ है ना ये, कि आप सड़कों पे उतरो, आप विधानसभा स्तर पे उतरो, जिले पे उतरो और जाकर के जनता के बीच में अपनी बात करो, जनता की बात जनता को बताओ जाकर के कि सरकार ये कर रही है। मैं उत्तर प्रदेश का सन 2015 में थाना और तहसीलों पे हो रहे भ्रष्टाचार, अत्याचार, अत्याचार को लेकर के मैं सड़कों पर उतरा था। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने मुझे उसका संयोजक बनाया था आंदोलन का। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और ब्रज प्रांत में हमने जाकर के थानों पर, तहसीलों पर जाकर के धरने और मुकदमे, हम पे दर्जनों मुकदमे लगे थे और सड़कों पे हम उतरे थे, जनता को लेकर उतरे थे, लाठी डंडे भी खाए थे, जेल भी गए। तो हम तो कभी नहीं डरे इस बात से। तो विपक्ष को किसने मना किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ अनुज जी, आप विपक्ष से पूछिएगा इस बात को। मैं इस बात को कह रहा हूं कि विपक्ष को लड़ने से, सड़कों पर उतरने से, लोकतांत्रिक अधिकार और विपक्ष की भूमिका निभाने से किसने मना किया इनको? केवल मनगढ़ंत आरोप लगाने से काम चलता है क्या? अरे जो दल टूट रहे हैं, जिनकी संघर्ष करने की क्षमता नहीं है और यहाँ आकर के मलाई खाना चाहते हैं, वो यहाँ भाग रहे हैं। हमारे घर में हम तो शरणार्थी शरण देंगे उनको, क्यों नहीं देंगे हम? अगर आप शरण दे देंगे तब तो ये आरोप और ज्यादा आपके ऊपर लग जाएगा ना कि नहीं तोड़ा ही आपने। ये बात बिल्कुल निराधार है। हाँ। कि हम किसी पार्टी को तोड़ रहे हैं, क्षेत्रीय दलों को खत्म कर रहे हैं। हाँ। हम किसी को नहीं खत्म कर रहे हैं। हाँ। इनके कारगुजारियों से परेशान वहां लोग हैं और वो पार्टी छोड़ परेशान, लेकिन किस तरह से? सुनील जी आप तो देखिए मिनिस्टर भी रहे हैं, मैं आपको जानता हूं। मैं और आप पहली बार तो देखिए जुड़ नहीं रहे हैं। 8 से 10 सालों का हमारा पत्रकारिता का हमारा परिचय है। मैं आपके साथ कई डिबेट्स में मैं बैठा भी हूं, कई बार आपका पर्सनल इंटरव्यू भी मैंने लिया। आप भी ये बात जानते हैं कि क्या परेशान उस नेता को कहा जाएगा जिसको पार्टी ने टिकट दिया, उसके ऊपर भरोसा जताया, वो जनता के बीच में गया, वोट मांगा, उसी पार्टी के सिंबल पर उसको वोट दिए गए और बाद में वो चुनाव जीतने के बाद अगर अपनी पार्टी को बुरा भला बोलने लगे, तो क्या ऐसा नेता पीड़ित कहा जाएगा या फिर वो पार्टी पीड़ित हो गई? देखिए अनुज जी, संघर्ष नहीं करने की क्षमता नहीं है, विपक्ष पर रहने की क्षमता नहीं। हमसे सीखना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए हम लोगों से। हम 1942 का परिवार, जब गुलाम भारत था, तो जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बना था, जब से परिवार जुड़ा था हमारा, और 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, राजनीतिक दल बना और कांग्रेस की सरकार में हमारे परिवार के लोगों ने संघर्ष किए। जब तो कोई था ही नहीं, कुछ भी नहीं, जब लड़े हम लोग तो इन्हें किसने लड़ने को मना किया? इनको जनता के मुद्दे उठाने किसने मना किया इनको? अरे ऐसी कल्चर से बाहर निकलो, सड़कों पे उतरो, जनता की आवाज को उठाओ। कौन मना करता है इनको इस बात से?
ठीक है। केवल विपक्ष, सत्ता पक्ष पे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारा अच्छा काम कर रही है, उसको कुछ ना कुछ आरोप लगा करके उसे कटघरे में खड़े करने का काम करने से काम नहीं चलेगा। ऐसे जनता सड़कों, हमारे साथ जनता सड़कों पर उतरी ना, जब हम अजय जी आपके पास ही आ आंदोलन पे लड़ते थे, सड़कों पे उतरते थे, प्रदर्शन करते थे, हाँ। तो हजारों लोगों को लेकर के थानों पर जाया करते थे, हम तहसीलों पर जाया करते थे, तहसीलों के भ्रष्टाचार को, तहसीलों पर अत्याचार को रोकते थे, लेकर के जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला होता था, थानों में गुंडागर्दी होती थी, थानेदारी नहीं करते थे, वे केवल गुंडागर्दी पर उतारू होते थे। आज हमारी सरकार में किसी थानेदार की हिम्मत है कि गुंडागर्दी कर दे वो, या वो भ्रष्टाचारी में लिप्त पा जाए, तो उसको शिकंजा कसने का काम हमारी सरकार कर रही है। ठीक है। आपका ये कहना है कि लगातार विपक्ष के द्वारा जो आरोप लगाए जाते हैं उनमें कोई दम नहीं है।